पता है जब से बप्पा आए हैं ना, दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है बस कल ही तो गणेश उत्सव की शुरुआत हुई थी और अब 2 दिन में बप्पा चले जाएंगे। वक्त जब जल्दी से बीत जाए ना तो यकीन मानिए अच्छे से बीता है, इसका विश्वास रखिए। वैसे वक्त तो अब हम अनुपमा सोलंकी के साथ भी बिताने वाले हैं, एक पूरा दिन। थैंक यू सो मच। हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। सास बहू साजिश के सभी दर्शकों को एंड जागृति के सभी फैंस को सुधा की तरफ से एज इन अनुपमा सोलंकी की तरफ से मेरे क्यूट से घर में, मेरे आशियाना में आप सबका स्वागत है। सो दिस इज़ माई लिविंग रूम और जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने एक चीज़ लेने में मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत मेहनत की है। जैसा आप देख रहे हैं कि ऐसे बुद्धा जी आपको बहुत रेयर मिलेंगे किसी के घर पे, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं देखे हैं। एंड जब मैंने इनको परचेज़ किया था मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट था कि इनकी जो स्माइल है, आप इनकी स्माइल देखिए, ऐसा लगता है सच में ये हंस रहे हैं। तो हर चीज़ एक पे मैंने, जैसे ये आप देखेंगे लाइट पिंक कलर है, गंदा बहुत जल्दी होता है बट फिर भी मैंने ये चीज़ रखी है कि एटलीस्ट मैं ये वाइट रखूं। एंड आप देख रहे होंगे कि कई बार ना लोग बच्चे आते हैं छोटे छोटे और जैसे ही वो खा के ऐसे बैठते हैं ना, जो यहाँ पे हाथ पहुँचते हो, मुझे ऐसे हो जाता है गॉड। मैंने सोचा कि इस पर आई थिंक कवर लगाना पड़ेगा मुझे। अभी एक्चुअली बप्पा आए हुए थे तो जस्ट मैंने अभी परसों इनका विसर्जन किया है और इट्स रियली टफ टू से बाय टू बप्पा। एंड बहुत ही सुंदर थे, आप मेरे इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप अपने घर को इतना अच्छे से सजाते हो, और तो भगवान का घर जो है, मंदिर जो है, वो बहुत ही जन्नत के हिसाब से सजाना चाहिए। तो मुझसे जितना, मैंने इसको भी गोल्ड की तरफ से ही रखा है क्योंकि मेरे घर का इंटीरियर ही थोड़ा वाइट एंड गोल्ड का कॉम्बिनेशन है। अब रही बात, ये मेरा जो पर्स है ये बहुत वेवी एकदम, इसके जो बाल हैं, और ये पिंक शेड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये वेस्टर्न लुक में बहुत अच्छा लगता है, एक बारबी लुक दे देता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही क्यूट पिंक कलर का है। एक्सटेंशन भी अगर आपके पास हैं और बाहर पढ़ने में लेने से बेटर है आप अपने लिए ख़रीदो। और ये एक्चुअली मेरे क्या है, वैसे भी ब्लैक हेयर हैं और ब्राउनिश हैं, तो ये मैंने थोड़े से पैचेस में लिए हुए हैं। अगर आप देखेंगे ना तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ही, और ये नेचुरल कर्ल भी हैं, तो कभी भी फ़ोटोशूट में या इन चीज़ों में ये बहुत काम होते हैं। और दूसरी चीज़ है ये कैंडल, ये अगर आप देखेंगे ना तो इसका क्रिस्टल लुक है, एक छोटा क्यूट बैग कलेक्शन। अब बाकी अब हम चलते हैं अपने बेडरूम में कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। और वो आई थिंक है मेरे डायसन
ये बहुत ही काम की चीज़ है गाइस। आई थिंक मुझे लगता है जब मैंने परचेज़ किया था मुझे नहीं पता था इसकी इतनी अहमियत है लाइफ में कि जब आपकी सर्वेंट बोल दे कि मेरा सर दुख रहा है, मैं बीमार हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं, बट दिस इज़ अमेजिंग। मतलब आप इसको पूरे घर में सफाई करो, ऐसे डीप क्लीन करता है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं यहीं पे टाइम स्पेंड करती हूँ बिकॉज टीवी में यहीं देखती हूँ, अपने कुछ भी बातें करनी होती है फ़ोन पे लगना होता है, तो मैं सब कुछ यहाँ करती हूँ। और ये जो मैंने लिया है अपना ये पिलो, आई थिंक मैं इसके बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि जनरली लोग के पास सिंपल पिलोज़ होती हैं जो वो भी अच्छी हैं, लेकिन मैं कभी जैसे टीवी देखती हूँ तो 4-5 पिलो लगानी पड़ती है, तो आपका हेडरेस्ट जो है इतना पहुँच जाता है। तो ये हेडरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने परचेज़ किए थे। कोई मुझे गिफ्ट नहीं मिलता, मैं खुद ही को गिफ्ट दे देती हूँ एक वैलेंटाइन पे अपने आप को खुद मैंने गिफ्ट दिया है, तो वो मैंने क्यूट अपने लिए। एक मेरे पास बहुत बड़ा बनी है, वो मैंने अलमारी में रखा है क्योंकि वो बहुत स्पेस घेरता है, तो मैंने उसको अंदर फिक्स कर दिया है। एंड सेकेंडली दिस इज़ इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, अगर आप देखेंगे ना तो इसका ग्रेस मुझे बहुत पसंद। सो मैं पहुंच चुकी हूँ फाइनली अपने किचन में और बनाने वाली हूँ यमी आलू की टिक्की यानी कचौड़ियाँ। पर ये नॉर्मल कचौड़ियाँ नहीं हैं, ये है कुट्टू के आटे की कचौड़ियाँ। सो ये है कुट्टू के आटे की आलू की कचौड़ियाँ एंड आई थिंक ये बहुत लोग का फेवरेट है। जो जनरली लोग ठेलों पे खाते हैं वो ना खा के आप हेल्दी खाइए। ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा है सास बहू साजिश के साथ ये पूरा डे आउट करके। मैं किस तरह से, हम लोग जब शूट नहीं होता है, मैं किस तरह से टाइम बिताती हूँ अपने इतने प्यारे आशियाना घर में। एंड आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मैं इतना हैप्पी रहती हूँ अंदर से बिकॉज ऑफ माई मेडिटेशन। एंड बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ ये डे आउट करके। आप लोग को ये कुट्टू की कचौरियाँ आप लोग को बहुत यमी लगी। सो थैंक यू सो मच जो पूरा दिन आज मेरे साथ आप लोगों ने बिताया। सो थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई अलग अलग एक दूसरे के ख्यालों में डूबकर क्या होगा? प्यार है तो भाई सामने जाके इजहार करो ना। वसुधा और देव को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक दूसरे के ख्यालों में दोनों अपने अपने कमरों में झूम रहे हैं एक दूसरे को याद करते हुए। जब किसी को किसी से प्यार होता है तो वाकई में ऐसा ही होता है। प्यार करने वाले ये महसूस करते हैं कि बस हम जिससे प्यार करते हैं वो हमारे आसपास ही है।
बात तो पक्की है कि पैर जमीन पर नहीं होते हैं। अब प्यार का खुमार कुछ ऐसा ही है। वसुधा तो पहले से ही देव को प्यार करती है, हालांकि देव भी करता था, लेकिन क्या है ना, अब इन दोनों का रिश्ता पक्का हो गया है। देव ने वसुधा को प्रपोज कर दिया है और वसुधा ने देव का प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया है। इसीलिए तो दोनों खुशी के मारे झूम रही हैं। देव अपने कमरे में खुश हो रहा है तो वसुधा अपने प्यारे से दोस्त के साथ अपनी खुशी जाहिर कर रही है। एक्चुअली देव को रियलाइज़ तो बहुत पहले हो गया था कि मैं वसुधा से प्यार करता हूँ, लेकिन वो एक राइट मोमेंट का वेट कर रहे थे और वो मोमेंट उनको खुद से क्रिएट करना था जहाँ पे एक ऐसा प्रपोज़ल हो जो जिस वे में किसी ने किसी को प्रपोज़ नहीं किया, वो बहुत ही ग्रैंड हो। क्योंकि देव, एक हमारा सीन भी है जहाँ देव मुझे प्रपोज़ करने आता है पर वो सोचता है नहीं, मैं आटे सब्ज़ी के बीच में तो वसुधा को प्रपोज़ नहीं करूँगा। तो वो मन बना लेते हैं और वो सोचते हैं कि एक ग्रैंड सरप्राइज़ हम वसुधा को दें। तो अविनाश और दिव्या साथ देते हैं उनका और वो मुझे ले जाते हैं एक अच्छी सी ग्रैंड जगह पे जहाँ पे हमारा प्रपोजल होता है। इसी के बीच में इस सासू माँ, हमारा मतलब है होने वाली सासू माँ की भी एंट्री हो गई है। अब वो क्या है ना, देव ने वसुधा को चांद बाली गिफ्ट में दी है। हालांकि वो बाली सारिका चाची ने वसुधा से छीन ली, लेकिन जिसके हाथ लगी यानी कि चंद्रिका देवी के, उन्होंने वो चांद बाली वसुधा को दे दी, ये कहकर कि वसुधा पर ये अच्छी लगेगी। फिर क्या, वसुधा की तो खुशी का और भी ठिकाना नहीं है। वसुधा को लगता है कि सासू माँ के दिल में भी वो घर कर जाएगी। चंद्रिका वसुधा से बहुत प्यार करती है, उसकी इज्जत करती है, उसको अपनी बेटी जैसी मानती है, अपने परिवार जैसा मानती है। पर शादी के लिए वो देव के लिए ना उसकी हमेशा से एक उम्मीद मतलब एक क्या बोलते हैं, एक मतलब इच्छा रही है हमेशा कि मेरी बहू ऐसी होगी, वैसी होगी, वैसी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी, जो बिज़नेस संभाल सके, सब कुछ संभाल सके। तो इसीलिए वो वसुधा को फटाक से तो एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऑब्वियसली देवी हुकुम खुश नहीं होंगी। हम देखते आए हैं कि उनको लगता है हमेशा कि मेरे देव के लिए जो बहू चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। जैसे वसुधा तो वैसी है नहीं उनकी नज़रों में, पर हाँ जो जैसा होगा अब देखने में मज़ा आएगा। अभी मुझे भी नहीं पता है, तो लेट्स सी। अब असली चुनौती तो देव और वसुधा के लिए शुरू होने वाली है अब से। जब चंद्रिका देवी को इनके प्यार के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा, उस वक्त भी इनके पैरों तले जमीन खिसक ही जाएगी। आई एम श्योर ऐसा ही कुछ होगा। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे मुस्कुरा रहे हैं ना हमारे गणेश जी, यकीन मानिए मुझे ये प्रसन्न चित्त लगते हैं। और एक और हैं जो खूब मुस्कुराने की वजह दे रहे थे हम सबको लाफ्टर शेफ में आकर, भाई अभिषेक कुमार। तो ऐसा करते हैं कि अभिषेक को अब हम भी हंसाते हैं, करते हैं उनके साथ उन्हीं की पोस्ट का रोस्ट। Why don't you pose with Isha? Every pap standing there want you both to get back together. Please यार, अलग अलग टाइम पे हम रेडी हुए थे तो इसलिए आगे पीछे हो गया। Pama is becoming every girl's crush now. कहाँ है ये लड़कियाँ? क्यों नहीं दिखती मेरे को?
हाइट से मात खा गया ये बंदा है भाई। मेरी 5'11", 10.5 मेरी हाइट है यार। 11 ही लगा लो, कैसे कम है? तो एक्ट्रेस के हिसाब से आप बोल रहे हो तो हाँ ऑब्वियसली करण भाई कितने लंबे हैं, विक्की भाई भी लंबे हैं, अली भाई लंबे हैं, एल्विश लंबा है, तो उसके हिसाब से थोड़ी सी छोटे, बट ठीक है। ऐसे अगर फोटोज क्लिक करके पोस्ट करोगे तो लड़कियां सिलेबस नहीं रात भर आपकी तस्वीर देखती रहेंगी। यार ये होता है क्या? ये होता होगा ये? हाँ थोड़ी सी वैसी सी है, बट ये थोड़ी रणवीर सिंह टाइप्स भी है, वो जो उन्होंने उसमें किया था रामलीला मूवी में, थोड़ा वैसा सा भी है। सब कुछ ठीक है अभिषेक भैया, पर राजू चाय वाला गरीब हो जाएगा, उसकी चाय की मोटर बंद कर दो। समझ नहीं आती है लड़कों को शर्ट निकालकर काम करने में कौन सा मजा आता है, क्योंकि लड़कों ने बॉडी बहुत मुश्किल से बनाई होती है, और जब बॉडी बनाती है तो उनको शर्टलेस होने में बहुत मजा आता है। दोनों भाई की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई। तो मेरी तो बहुत पहले चली गई थी, अब मैं क्या बोलूं। तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो क्या? भाई वो मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं मेरे, वो बहुत प्यार करता हूँ। गरीब का भला हो गया। हाँ भाई ये तो है सच में। ये फोटो विराट कोहली ने देख ली। हाँ यार देख सकते हैं अभी। मारना है तो रुबीना में मारो, कृष्णा में क्या रखा है? अरे मैं तब खतरों कर रहा था, तब मैं रुबीना जी से मिला नहीं था ना। कृष्णा का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, आई नो है, उसने बताया था, हमें पता सबको, हम कौन सा कुछ और कर रहे हैं। अभी ये सिर्फ शो के लिए था या सच में चाहता है तू अभी अपन के जग्गू दादा की लड़की को? नहीं अच्छी, बहुत प्यारी लड़की है कृष्णा शो, बहुत अच्छा। अभी वो एक शो कर रही है, उसमें भी बहुत अच्छा कर रही है। Why don't you pose with Isha? Every pap standing there want you both to get back together, please यार। बट हमने किया था ना, फर्स्ट डे किया था, उसके बाद हमारी आई थिंक अलग अलग टाइम पे हम रेडी हुए थे, तो इसलिए आगे पीछे हो गया। बट मैं एक सास बहू और साजिश के लिए बोलना चाहूँगा कि जब मैं बचपन में टीवी चलाता था तो ये मेरा फेवरेट शो होता था, क्योंकि मेरी मम्मा बहुत देखती थी इसको। नया काम शुरू कर दिया क्या, बाइक धोने का? हाँ यार, क्योंकि पैसे कमाने हैं तो क्या कर सकते हैं। मैं कमेंट्स मतलब थोड़े बहुत रीड कर लेता हूँ, बट ये आई थिंक ये बहुत फनी थे, बहुत प्यारे थे। ये आपने पता नहीं कैसे बहुत मेहनत से ढूंढे हैं। बहुत अच्छा सेगमेंट है, पर ये बहुत प्यारा सेगमेंट, अच्छा लगा पढ़ के। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जब किसी का साथ आपको खुशी देने लगे ना, तो समझ जाइए कि वो आपके लिए ही बने हैं। और मुझे लगता है कि ये जो इतनी सी खुशी मिल रही है अन्विका और विराट को एक दूसरे के साथ रोमांटिक डेट पर जाकर, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों का साथ रहना लाजमी है। अब जरूरी नहीं कि एक परफेक्ट रोमांटिक डेट एक्सपेंसिव और फैंसी हो। कभी कभी सिंपल चीजों में इंसान स्पेशल फील करता है। अन्विता और
विराट को ही देख लीजिए, लगता है इनकी भी फर्स्ट डेट काफी स्पेशल होने वाली है। सीरियल इतनी सी खुशी में फिलहाल अन्विता और विराट डेट पर आए हैं, मगर ये डेट किसी फैंसी रेस्टोरेंट या कैफे में नहीं बल्कि छत पर हो रही है। देखिए कैसे अन्विता ने इस कैंडल लाइट डिनर की तैयारी भी की है। यहाँ तक कि मेन्यू में कोई फैंसी पास्ता या पिज्जा नहीं बल्कि दाल, खिचड़ी और पनीर है। दरअसल अन्विता विराट को थैंक यू बोलना चाहती है और आप तो जानते ही हैं कि विराट को अन्विता से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। अब अन्विता के लिए विराट के मन में सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि इज्जत भी है कि अन्विता अपना घर चलाने के लिए कितनी मेहनत करती है और विराट ने भी अन्विता का साथ हमेशा देने की कोशिश की है। अब इस लव एट फर्स्ट साइट कपल की डेट पर देखिए एक रोमांटिक डांस भी चल रहा है। चलिए लगता है विराट और अन्विता की लव स्टोरी की शुरुआत भी हो ही गई है, मगर हमें पता है कि कहानी में आगे अन्विता के बाबा घर पर कुछ नया ड्रामा जरूर करेंगे। मगर अन्विता को खुशी और सुकून के 2 पल बिताते देख हमें तो बहुत अच्छा लगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई ये मोदक तो हम जाके अनुपमा को खिलाएंगे, उनका मुंह मीठा कराना जो बनता है। जी हाँ, हमारी जो अनुपमा है वो डांस कंपटीशन जीत गई है और ऐसे में उनके मन की कामना पूरी हुई है तो मुंह मीठा तो कराना ही पड़ेगा। किसी ने सच ही कहा है, हुनर की कोई उम्र नहीं होती है। अगर जज्बा हो, जुनून हो तो जीत निश्चित है। ये बात आज अनुपमा ने साबित कर दिया है। इतने दिनों से राही और अनुपमा इन दोनों के मन में ही कंपटीशन को लेकर एक क्या कुछ नहीं चल रहा था। अनुपमा ने तो कभी भी इस कंपटीशन को कंपटीशन नहीं समझा। राही ने उसे मजबूर किया कंपटीशन समझने के लिए। और फिर देखिए ना, जब अनुपमा अपनी टीम के साथ इस कंपटीशन में उतरी तो उसकी जीत निश्चित थी, ये हम जानते थे। क्योंकि वो सच्ची है, उसके मन में किसी को हराने की होड़ नहीं है, इसीलिए तो जीत का खिताब अनुपमा को मिला। मैंने एक लाइन बोली थी कि हुनर की कोई उम्र नहीं होती है और अगर जज्बा हो, अगर लगन हो, अगर मेहनत हो तो आप किसी भी उम्र में आसमान को छू सकते हैं। तो जो भी लोग इस शो को देखते हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि अनुपमा के माध्यम से सारे जो दर्शक हैं वो रिलेट कर पाते हैं कि एज इज़ जस्ट अ नंबर।
जीत की रकम में अनुपमा को पूरे 50 लाख रुपए मिले हैं। खुशी के मारे अनुपमा के आंसू रुक नहीं रहे हैं। तो वहीं जरा राही की शक्ल देखिए ना, इतने दिनों से हवा में थी वो। उसने तो खुद से ही अपने आप को जिता दिया था, क्योंकि उसके मन में अहंकार था। इस कंपटीशन के जजेस ने भी माना कि अनुपमा सबसे अलग है। अनुपमा के साथ कितनी गिरी हुई हरकत की गई। उसकी आंखों की दवाई के साथ छेड़छाड़ कर दिया गया था, जिसकी वजह से अनुपमा जब स्टेज पर आई तो उसे कुछ दिख नहीं रहा था। ये परफॉर्मेंस जो आप देख रही हैं ना, वो अनुपमा ने अपनी आंखों के आधे विजन के साथ किया है। जजेस को जब पता चला तो उन्हें शॉक भी लगा, और इसीलिए तो अनुपमा जीत गई। तो जैसे तैसे करके अनुपमा स्टेज पर आती हैं और उनकी परफॉर्मेंस के बाद हमें पता चलता है कि अनुपमा ने जो परफॉर्मेंस की है वो ऑलमोस्ट बहुत कम विजन में, यानी कि ऑलमोस्ट अंधेरे में उन्होंने ये परफॉर्मेंस की। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाया हुआ था। एंड जब ये सबको पता चलता है तो मैं ये कहता हूँ कि वाकई में ट्रॉफी कोई भी जीते, पर आज की असली विजेता अनुपमा ही है। अब राही को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। उसने तो यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया कि वो अनुज डांस एकेडमी अब बंद कर देगी और कभी डांस नहीं करेगी। अब भी राही गलत फैसला ले रही है। राही ने ये ऐलान किया है कि वो आज के बाद अनुज डांस एकेडमी को बंद कर देंगी। आज के बाद वो नृत्य नहीं करेंगी। एंड उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने पूरे परिवार का जो भरोसा है वो आज तोड़ दिया है इस कंपटीशन को हारकर। खैर, अब राही को समझाने का भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ के जजेस ने फैसला लिया है कि एक बेटी ही अपनी माँ को ट्रॉफी देगी। अनुपमा के फैंस के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी कि इस कंपटीशन में इस सही को जीत का हक मिला। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। गणपति बप्पा सबके मन की कामनाएं पूरी करो, क्योंकि कहते हैं ना कि गणेश जी की एक झलक से ही मात्र सबकी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और जब सीरियल का नाम ही हो मन पसंद की शादी, तो ऐसे में मन का ना हो रहा हो तो ठीक नहीं लगता। और यही तो विपत्ति है भाई अभिषेक को कि आरोही, जब तुमने कहा है कि तुम मनपसंद की शादी करोगी तो सगाई ऐसे ही किसी से क्यों कर रही हो? आरोही, मनपसंद का लड़का ढूंढना चाहती थी ना तुम आरोही? इतनी जल्दी हार मान गई? धीरे धीरे हौले हौले दुश्मन के रिश्ते अब दोस्ती में बदल रहे हैं, और ये रिश्ते अब उसी तरह प्यार में बदल जाएंगे, क्योंकि सीरियल की कहानी में तो यही होता है कि हर हाल में हीरो और हीरोइन को साथ आना ही पड़ता है। आरोही और अभिषेक के चेहरे पर अब एक दूसरे के प्यार का रंग नजर आ रहा है। जो हम कहते हैं कि प्यार तो दोस्ती है, तो दोस्त होना बहुत ज़रूरी है अगर हम प्यार में पड़ रहे हैं तो आई थिंक द फर्स्ट स्टेप इज़ फ्रेंडशिप। और यहाँ पे कहीं हम देख सकते हैं कि एक हम अच्छे दोस्त बन रहे हैं शायद। एक फर्स्ट स्टेप लिया जा रहा है यहाँ पे। एक फर्स्ट स्टेप लिया जा रहा है एंड इट्स टर्निंग, ये बहुत अच्छा निकल के आ रहा है। एंड या भगवान के आशीर्वाद तो है ही हमारे ऊपर। करेक्ट। एंड so nothing more auspicious than this, and apart from that ये तो मेरी तो दुआ है कि मनपसंद की शादी हो जाए, इसलिए तो मैं यहाँ पे आई और इतनी मतलब मैं सिफारिश कर रही हूँ कि मुझे जो मनपसंद का लड़का जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अभी, तो फिलहाल मुझे दिख जाए, है ना? ये भी अभी साथ में हाँ, वैसा लग रहा है, क्या पता? दिख नहीं रहा है मनपसंद का लड़का। देखते अगर मिला तो ऑन द वे। जर्नी तो अनरावल करनी है। तो उसी चीज़ में अब उनके साथ मैं चल पड़ा हूँ और दोस्ती की तरफ पहला कदम हमने बढ़ा दिया। कुछ हो रहा है पर समझ आ नहीं रहा दोनों को। समझ हम दोनों को भी नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। अभिषेक आरोही की वो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। यस। तो आपको बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं उस चीज़ में। उसी तरह का एक ये सेटअप है हमारा, जहाँ पे हम मंदिर में आए हैं, और मंदिर में आगे होगा क्या वो तो आपको देखने में पता चलेगा, मगर फिलहाल के लिए वो जर्नी स्टार्ट हो चुकी है जिसका आप सबको तहे दिल से इंतजार था। अब हीरो की एंट्री होगी तो ड्रामा भी होगा।
इसलिए तो जब आरोही की सगाई सागर से होने वाली होती है तभी बीच में अभिषेक आ जाता है और वो आरोही को ये बताना चाहता है कि आरोही तो अपने मनपसंद की शादी करने वाली थी, मगर अब क्या। उसी बीच सागर अभिषेक पर हाथ उठाता है मगर आरोही उसका हाथ पकड़ लेती है। वो क्या है ना कि उनका मन है कि थोड़ा सा लाल पीला कर दे अभिषेक को, तो शायद इसलिए टू लाइक बीट मी ब्लैक एंड ब्लू, मे बी दे आर फाइंडिंग सर्टेन रीजंस ऑफ हाउ टू डू दैट। I was very excited to see कि कब सागर और अभिषेक मिलने वाले हैं। So was I. Like Ankit is a fantabulous actor. Actually, Amazing everybody in the actor. show is a fantabulous actor. But I really was looking forward to कि मेरा और अंकित का आमना सामना जो हो, that's something I was looking forward to, and this is happening along with Arohi being in the middle. So that's something that even I am looking forward to. And जैसे जैसे scenes हम आगे पढ़ रहे हैं, trust me, there's a lot in store, and you love it. You love it, guys. Yeah. ये तो हमारी प्रॉपर महाराष्ट्रन, ये इसने पिछले इंटरव्यू में नवरत्न कुछ तो बोल दिया था, तो मुझे समझाना पड़ा कि इट्स नववारी साड़ी। और आप मुझे अभिषेक दीवान इशू समटाइम्स, बट या सो इन्होंने मुझे एक चीज़ सिखाई हुई है, मुझे उसका मतलब पता नहीं है बट मैं बोलने वाला हूँ। तुम खूब सुंदर दिखती है। Almost there. means Thank that you so you look much. too beautiful. Thank you so much. So, खुद की तारीफ मुझे Truth being करवानी told. पड़ती है बहुत बार, बट ठीक है। सो दिस इज़ अ प्रॉपर महाराष्ट्र नववारी, बहुत ही वाइब्रेंट और लाइवली है जैसा हमारा कल्चर है। एंड पूरी ज्वेलरी है, ये कमरबंद है और मेरी लक्ष्मी है, ईयरिंग्स है, और बिंदी के बिना तो लुक अधूरा है। अब कहानी में ड्रामा और साजिशों का दौर भी शुरू होगा। अभी तो अभिषेक और आरोही के प्यार का सफर धीरे धीरे शुरू हो रहा है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, हमारे संस्कृति में ऐसी कई कथाएं हैं जो हमें सिखाती हैं कि किस तरह विपदा का जब समय आए ना तो उसके सामने घुटने नहीं टेकने चाहिए, और महिलाओं पर ही उत्तरदायित्व होता है विपदा से निकालने का हर किसी को। तभी तो हम माँ काली, भवानी, गौरी माँ की पूजा करते हैं, और हमारी जो रीत है उसने भी लगता है कि ये बीड़ा उठा लिया है। राघव की जान खतरे में है और देखिए किस तरह अग्नि परीक्षा दे रही है रीत। रीत को चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, उसने जो बात ठानी है उस बात को पूरा करके ही दम लेगी। अब रीत का सुहाग खतरे में है। अपने सुहाग को बचाने के लिए वो कड़ी तपस्या कर रही है। देखिए ना, नंगे पैर चलकर, इस सर पर मिट्टी का बर्तन लिए और उस पर जलती हुई आग रखकर उसे पहुंचना है पहाड़ वाले मंदिर पर और मंदिर की परिक्रमा करनी है। अब ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन बहुरानी है ना, हम जानते हैं ये काम तो वो कर ही लेगी। पूनम भाभी भी रीत के साथ हैं। रीत के पैर में छाले भी पड़ गए हैं, उस पर सर पर गरम कोयला भी रखा हुआ है। कितनी तकलीफ में है ये बहू। रीत अभी राघव के लिए परिक्रमा कर रही है, उसकी जान बचाने के लिए। उसने मन्नत मांगी है कि वो ये परिक्रमा पूरी करेगी अगर भोलेनाथ राघव की जान बचा लेते हैं तो बहुत कठिनाई आ रही है। पूनम भाभी भी है साथ में, बट पूरी कोशिश कर रही है कि वो परात सर से ना गिरे और उसे लेके मंदिर पहुंच जाए। शूटिंग पर ऐसा माहौल देखकर आपको भी लगेगा कि वाकई में एक्टर को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ना। अब बात तो सही है, लेकिन मशक्कत के साथ साथ बहुत सारी तैयारियां ऐसी भी होती है कि किसी भी वजह से एक्टर को नुकसान ना पहुंचे। ये सारी सावधानियां बरती जाती हैं।
थोड़ा बहुत होता है, पर हम पूरी सेफ्टी के साथ करते हैं। हमने वो भी रखा है कि ज़्यादा गर्म ना हो, और बाकी तो थोड़ा तो करना ही पड़ेगा। जहाँ पे पैर नहीं दिख रहे वहाँ चप्पल पहन लो, सॉक्स पहन लो, और क्या। हाँ, तो वो तो करना ही है ना, क्योंकि रीत है थोड़ी सी पागल। राघव के लिए कुछ भी कर सकती है, वो बोलती भी है कि मैं पागल हूँ, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो वही उसने पूरी कोशिश करी है कि राघव की जान बच जाए। बस मंदिर में कुछ नहीं, बस मंदिर पहुँचना है, माता की पूजा करनी है, वो दिया लगाना है, अब परिक्रमा पूरी हो जाएगी। मेन तो यही, यहाँ से चलना, ये सभी प्रॉब्लम थी। बाकी एक बार मंदिर पहुँच गए तो फिर परिक्रमा पूरी हो जाए। इसी के साथ अब रीत पहुंच गई है भोलेनाथ के मंदिर में। और अब वो भोलेनाथ के सामने प्रार्थना कर रही है कि भगवान मेरे सुहाग को बचा लीजिए। अब भोलेनाथ प्रीत की तपस्या को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। रीत, आप ना अस्पताल पहुंचो, देखिए अस्पताल पहुंचने के बाद क्या करिश्मा होता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, दो लोग अच्छा चाहते हों लेकिन दोनों की सोच जो है वो अलग अलग हो तो थोड़ी सी टेंशन तो हो ही जाती है। हम बात कर रहे हैं झल्ली की। अब एक तरफ है जुबैर तो दूसरी तरफ अमृत। दोनों ही झल्ली के लिए अच्छा चाहते हैं, लेकिन एक चाहता है कि वो आगे पढ़े तो दूसरी चाहती है कि उसकी शादी हो जाए। अब इन दोनों में से किसकी बात एक्चुअली में सच होगी, ये तो देखना होगा आगे। नूर की शादी अभी नहीं होनी चाहिए क्योंकि नूर ये शादी करना ही नहीं चाहती। एक लड़की की शादी तभी होनी चाहिए जब वो हर तरह से इंडिपेंडेंट हो, प्रिपेयर्ड हो। हमसे बेहतर नूर के लिए और कोई नहीं जानता, इसीलिए हमने आदित्य को चुना क्योंकि वो उसके लिए परफेक्ट मैच है। अगर आदित्य का इंटेंशन नूर को ठीक करना है तो फिर इसे पहले से ही शादी के बंधन में क्यों बांधा? और हमें तुम्हारे रीजन समझ में नहीं आ रहे थे। हाँ, अगर कोई और रीजन है जिसकी वजह से तुम्हें नूर के रिश्ते से एतराज है तो वो भी बता दूंगी। अब झल्ली है ही इतनी खास कि उसके लिए एक जीवन साथी ढूंढना भी एक खास जिम्मेदारी है, और अम्मू ही है जो नूर को अच्छे से समझती है। अम्मू नूर के लिए जो भी करेगी अच्छा ही करेगी, मगर लगता है अम्मू से ज्यादा निर्वैर को नूर की फिक्र है, क्योंकि यहाँ सबके सामने एक निर्वैर ही है जो नूर के लिए स्टैंड ले रहा है। एक लड़की की शादी तभी होनी चाहिए जब वो हर तरह से इंडिपेंडेंट हो, प्रिपेयर्ड हो, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। सीरियल झल्ली में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां एक तरफ नूर के लिए रिश्ता आया है, वहीं निर्वैर और अमृत के बीच कहासुनी चल रही है। नूर और अम्मू के रिश्ते के बारे में तो आप जानते ही हैं कि दोनों एक दूसरे की कितनी फिक्र करते हैं और दोनों को जुदा कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अमृत को लगता है कि ये रिश्ता नूर के लिए सही है, मगर निर्वैर इस बात से अग्री नहीं करता है और इसी वजह से दोनों के बीच बहस हो जाती है। जबकि आप तो जानते हैं ये रिश्ता लाली बुआ नूर के लिए ढूंढ कर लाई है। स्टार्टिंग में जब हम लंदन से वापस आए थे तब हमने देखा था कि नूर की शादी होने वाली है। हमें पता चला था कि नूर की सेम हालत है और उसका जो हस्बैंड है, हमें शुरू में बताया गया था कि वो बहुत अच्छा है, बट लास्ट में हमें पता चला कि ही इज़ नॉट गुड फॉर हर। सो हमने उस टाइम पे एक प्रॉमिस किया था कि नूर की शादी हम करवाएंगे, वो भी बहुत अच्छे लड़के से। तो तब का प्रॉमिस हम अब पूरा कर रहे हैं। जैसे कि हमारी मॉम ने एक अच्छा लड़का ढूंढा है नूर के लिए, तो हम चाह रहे हैं कि उसकी शादी हो जाए क्योंकि अच्छे लड़के बार बार नहीं मिलते हैं। सो नूर को समझाना, वो बच्ची है, उसे समझाना भी थोड़ा मुश्किल है, बट निर्वैर क्यों रोक रहे हैं, क्या रीज़न है, वो हम समझ नहीं रहे हैं अभी। अब आप तो जानते ही हैं कि ये सारा किया धरा लाली बुआ का है, जो बस अमृत और नूर की दोस्ती तुड़वाना चाहती हैं, और तो और वो निर्वैर और अमृत के बीच भी गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही हैं। ये लाली ही तो है जो प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रही है, और लाली ने इस तरीके से ब्रेन वॉश किया है अमृत का कि
वो चाहती नहीं है कि किसी भी तरह ये दोस्ती कायम रहे। इनफैक्ट वो ये दोस्ती झल्ली के साथ उसकी दोस्ती ही नहीं सिर्फ, लेकिन निर्वैर के साथ उसका रिश्ता भी ख़राब करना चाहती है। तो हर तरीके से लाली जो है वो हर पैंतरा, साम दाम, दंड भेद सब आजमा रही है, किसी ना किसी तरह झल्ली और अमृत की दोस्ती टूट जाए और निर्वैर और अमृत का रिश्ता भी ख़राब हो जाए। मकसद ये है कि जो सेखो परिवार का जितना भी बिजनेस है, सारी प्रॉपर्टीज़, सारा पैसा, बैंक बैलेंस, वो सब लाली को मिल जाए और लाली के बाद उनका जो ग्रैंडसन है लाली का, दैट इज सरताज, उसको मिल जाए। ये निर्वैर को लेकर जो शक का कीड़ा लाली बुआ ने अमृत के दिमाग में डाला है, वो कहीं इतना ना बढ़ जाए कि अम्मू को अपनी दोस्त नूर ही ना दिखाई पड़े। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई सीरियल मंगल लक्ष्मी और लक्ष्मी का सफर दोनों में अभी तक गन्नों नहीं आए हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ, तभी तो इन दोनों ही बहनों की प्रॉब्लम्स का कोई समाधान निकल ही नहीं रहा। एक तरफ तो मंगल की लाइफ में प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि आदित्य जो है वो बच्चा बन चुका है, दूसरी तरफ लक्ष्मी बेचारी जो है अभी तक जिया के स्टेटस का जो कंफ्यूजन है उसी को दूर करने में लगी हुई है। आदित्य का दिल तो बच्चा हो गया है, उसे बस मंगल के साथ खेलना है, डांस करना है, और अगर मंगल भड़क जाए तो आदित्य उससे नाराज भी हो जाता है और वो फिर बच्चों के साथ खेलना चाहता है, पर अगर कोई बच्चा उसकी बात ना माने तो उससे लड़ाई भी शुरू कर देता है। ऐसे में जब मंगल आदित्य को समझाने की कोशिश करती है तब आदित्य गुस्से में आकर चीज़ें तोड़ना फोड़ना शुरू कर देता है। मंगल को डांस भी कराता हूँ, पर जब मंगल डांस नहीं करना चाहती तो थोड़ा अपसेट हो जाता हूँ। फिर अक्षर के दोस्तों के साथ खेलना शुरू करता हूँ एंड जब वो चीटिंग करने लगते हैं और मुझे अंकल बुलाते हैं तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मुझे तो लग रहा है कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, अंकल क्यों बुला रहे मुझे, एंड मैं उनसे लड़ने लगता हूँ। और उसी में एक बच्चा मुझे पागल बुलाता है और ये मेरा ट्रिगर पॉइंट है, अगर कोई मुझे पागल या अंकल बुलाए तो मैं गुस्से में उठा के वास फेंक देता हूँ एंड फिर मंगल भी मुझे थोड़ी सी डांटती है और मैं अपसेट होकर कमरे में चले जाता हूँ। मेरे जो सारे फ्रेंड्स हैं वो गणपति जी के दर्शन करने आए हैं, तो आज मतलब जब पापा बच्चे बन गए थे तब से मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जब फर्स्ट डे था तब मुझे अच्छा लग रहा था। अभी तक कहानी में ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि आदित्य का सच में दिमाग हल्का हो गया है या फिर वो बच्चा बनने का नाटक कर रहा है। और यही कंफ्यूजन वाला हाल बना हुआ है लक्ष्मी और कार्तिक के साथ कि भला जिया कौन है, ये घूंघट वाली या फिर वो जेल वाली। आज लक्ष्मी और कार्तिक को लगा कि वो जिया का सच बाहर लाकर रहेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। लक्ष्मी ने जिस औरत को लाया था उसने बताया कि उसकी जुड़वा बेटियां हैं, यानी कि यहाँ भी कंफ्यूजन बरकरार है। झूठ बोलिया था मैंने कि प्रति की माँ मैं हूँ, को नहीं मेरी माँ नहीं हूँ। प्रेमा दीदी डिलीवरी करने गई तो देखा कि इन्हें 2 चोरी आने वाली है। मन में लोभ जाग गया तो मैंने एक चोरी सारी चीज़ें सामने इस तरीके से आई कि ये शायद जिया नहीं है, क्योंकि जो प्रूफ्स मिले हैं हमारे को और जो सामने से जो दलीलें सुनी है हमने उसमें ये समझ में आ रहा है कि ये जुड़वा बहन है जिया की। ये एक नया एंगल निकल के आ रहा है। अब इसमें हम भी कंफ्यूज में है कि जो जेल के अंदर है वो भी जिया है, ये भी जिया है और चेहरा सेम है, जो मतलब अब नहीं चीज़ सेम है क्योंकि वो प्लास्टिक सर्जरी करा रही है मेरी वाली जिया ने, जिसको हम ये वाली जिया समझ रहे थे, पर ये वो वाली जिया नहीं है जो जेल वाली जिया है जिसने चेहरा चेंज करा लिया। इतना
कंफ्यूजन है। भाई कहानी में इतना कंफ्यूजन है तो दर्शक भी कंफ्यूज हो ही जाएंगे। अब कहीं ना कहीं जिया का सच सामने आना चाहिए, उसे ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।